They ate. कुछ दिन ऐसे होते हैं कि कहानियां मुझ तक चलकर नहीं आती और मैं भी कहानियां ढूंढ नहीं पाता। लेकिन अगर हम कहानी ढूंढते रहे तो हम उस कहानी का पात्र यानी हम उस कहानी के कैरेक्टर कैसे बन पाएंगे। दिल में तो हमेशा से यही मतलब होता है ना कि हम मेन कैरेक्टर वाला रोल प्ले करें इस कहानी में, अपनी कहानी में। लेकिन फिर साथ में हम कहानी ढूंढ भी रहे हैं तो हम कभी कभी ये भूल जाते हैं, जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली हम ही उस कहानी या उस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, पात्र। मेन का मेरे को हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, सेंट्रिक एक मेन का तो हिंदी वर्ड ही नहीं अभी समझ आ रहा। सो मेन पात्र हैं हम उसके। तो मेन पात्र से एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती हैं कि भाई तुम कुछ बढ़िया करो, तुम किसी को हराओ, तुम कुछ जीतो, तुम कुछ हारो। लेकिन एक दिन की कहानी में जीत हार, पाना खोना, अगर ये सब हो गया तो जिंदगी बहुत ऊबड़ खाबड़ वाली हो जाएगी। मतलब मेरे को तो पर्सनली ऐसे नहीं पसंद जिंदगी। मेरे को ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव तो पसंद है। अब वो ठहराव कुछ दिन होता है, कुछ दिन तुम्हारा शरीर मांगता है, कुछ दिन तुम्हारा दिमाग मांगता है। तो उस ठहराव को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना अगला दिन नहीं चलेगा। मतलब यू नो इट इज़ अ लॉन्ग गेम, लाइफ इज़ अ लॉन्ग गेम। तो उस पर्सपेक्टिव से भी ज़िंदगी को सोचना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी की कहानी को सोचना बहुत ज़रूरी है। आज कुछ ऐसी ही कहानी है। सो आज की कहानी में थोड़ी भीड़ है, थोड़ा ठहराव, थोड़े चलते हुए लोग और कुछ ऐसा कि जो मैं भी नहीं जानता कि कुछ होगा या नहीं, और उसके पीछे भागना मेरे को पसंद नहीं है। सो कहानी खुद जब अनफोल्ड होए, बेस्ट पार्ट वही है, बस प्रेजेंट मोमेंट में होना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मतलब हम जो भी लाइफ में चाहते हैं कि ऐसा हो, अच्छा हो, बुरा तो नहीं चाहते अपनी लाइफ में, तो अच्छा ही चाहते हैं। तो लेकिन उसके चक्कर में हम कभी कभी प्रेजेंट मोमेंट में जीना भूल जाते हैं। सो मेरा यही अपने से मतलब रिमाइंडर है अपने आप के लिए कि प्रेजेंट मोमेंट में जियो सबसे ज़्यादा, जितना मैक्सिमम हो सके। चाहे मुझे ज़्यादा कुछ ना भी पता हो इस कहानी का, बट इतना पता है कि इस कहानी में आज के दिन में जिम जाना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे जो भी कहानी हो, खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और प्रोटीन वाले मिलेट्स के फर्मेंटेड चिल्ले या जैसे कई लोग कहते हैं चीले, वो और भी इम्पोर्टेंट है। कहानी के वॉइस ओवर की तरह पीछे चलती हुई ये जोको विलिंग साहब की ऑडियो बुक भी इम्पोर्टेंट है। जल गया, ये वाला ठीक है, ये ठीक है, ये चल गया। सो कभी कभी हमें पता नहीं चलता कौन सी कहानी कहाँ जुड़ जाए। कल डे 7 में चांदनी चौक में घूमकर जो कपड़े हमें मिल नहीं रहे थे, आज उसी में से एक दुकान में से अंकल जी आए हैं हमारे यहाँ पे कपड़े देने। जो कपड़ा हम पूरी मार्केट में ढूंढा, इधर बस थोड़ा सा और आगे। सो ये अंकल जी हैं, ये इन्होंने अभी हमें कपड़े दिए हैं। कहानी यही खत्म, आगे के लिए जुड़ गए हम। हाँ जी।